हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक आई हूँ नए टॉपिक के साथ जो कि है रामामूर्ति कमीशन 1990। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये अमूमन 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, 6 से 10 मार्क्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या थी। जब हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 लॉन्च करा तो उसके बाद 1990 में हमने सोचा कि हम इम्प्लीमेंटेशन चेक करें, इवैल्यूएट करें इम्प्लीमेंटेशन को। तो हमने वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा था और इसको हेड किया था आचार्य रामामूर्ति ने, जो कि एक एजुकेशनलिस्ट थे और सोशल एक्टिविस्ट थे। एक और कमेटी बनाई गई थी रिव्यू करने के लिए 1986 पॉलिसी को, जो कि थी जनार्दन रेड्डी कमेटी, और वो बनाई थी 1992 में। रामामूर्ति कमीशन कब बना था? 1990 में, और जनार्दन रेड्डी कमेटी बनी थी 1992 में। रामामूर्ति कमीशन ने अपने रिकमेंडेशंस दिए और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1992 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए गए। तो चलिए आगे देखते हैं कि किन अप्रोचेस के ऊपर जो कमेटी थी वो गाइड हो रही थी। सबसे पहले था इक्विटी और सोशल जस्टिस। इक्विटी हम सबको पता है कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से स्टूडेंट्स को या फिर जो आने वाले बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, और सोशल जस्टिस मतलब इक्वालिटी की बात करना, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स, यानी कि जो भेदभाव हो रहा है, जो पावर हायर क्लास वाले लोगों के पास है, उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए और हर एक लेवल पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि एक हायर क्लास का बच्चा है, उसके पेरेंट्स के पास काफ़ी पैसा है तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है। वहीं पे कोई रूरल एरिया से बच्चा आ रहा है, वो उतनी क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि डिसेंट्रलाइज करें हम उस चीज़ को, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्टिसिपेटिव एजुकेशनल ऑर्डर, यानी कि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए ताकि वो एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सके। अब मेजर रिकमेंडेशंस की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेन आता है, वो थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था। अब ये इसकी बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। शॉर्ट में बता देती हूँ। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी डिवीज़न नहीं होगा प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में। एक नेबरहुड में एक ही स्कूल होगा और वो गवर्नमेंट ओन्ड होगा। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं होगा, एक पब्लिक स्कूल होगा जिसमें पूरे एरिया के बच्चे पढ़ेंगे। ये है कॉमन स्कूल सिस्टम। फिर बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये हम सबको ही पता है, ECCE की बात कर रहा है ये। आर्टिकल 45 ने स्टेट करा है कि आंगनवाड़ी सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करना है और रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को। रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन, यानी कि अब से जब से ये पॉलिसी में मॉडिफिकेशन हुआ है, 6% ऑफ द GDP विल बी रिजर्व्ड फॉर एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के लिए ग्रॉस GDP जो है हमारा 6% GDP हमारा रिजर्व रहेगा। और टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन अगर बच्चे को लेनी है तो वो सेल्फ फाइनेंसिंग होगी, यानी कि उसको खुद से करनी पड़ेगी। इसने ये भी बात करी कि राइट टू एजुकेशन को हमें फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स में इंक्लूड करना चाहिए, और मतलब इस पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस करा इसने। नवोदय विद्यालय कंस्ट्रक्ट करने की बात करी। अब नवोदय विद्यालय है क्या, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ। दे आर सेट अप इन रूरल एरियाज फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स लो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ज़्यादा पैसे नहीं है उनके पास और रूरल एरियाज़ में रहते हैं और टैलेंटेड हैं,
उनके लिए ये स्कूल्स बिल्ड किए जाएंगे। सिर्फ रूरल एरियाज़ के बच्चे ही इसमें पढ़ सकते हैं, अर्बन एरियाज़ के बच्चों का इसमें एडमिशन नहीं होगा और सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट्स ही इसमें पढ़ेंगे, एवरेज स्टूडेंट्स इसमें नहीं पढ़ेंगे। डिस्पैरिटीज़ रिमूव करनी है, यानी कि डिफरेंसेस रिमूव करने हैं। जो गैप रूरल और ट्राइबल एरियाज़ के बीच में है उसको हमें ब्रिज करना है, यानी कि उसको फिल करना है। उसको फिल कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, ट्राइबल एरियाज़ में जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और उनको इनकरेज करेंगे कि वो आए स्कूल्स और वो पढ़ें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गैप ब्रिज कर रहे हैं, यानी कि हम गैप को ख़त्म कर रहे हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात की गई रामामूर्ति एजुकेशन कमेटी ने, वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना है हमें बच्चों को, यानी कि एजुकेशन सबसे पहले कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, जैसे कि हमने सीसीई में बहुत बाद में पढ़ा है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए और एजुकेशन कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, यानी कि बच्चों की टेक्स्ट बुक्स में उनको फोक नॉलेज दी जानी चाहिए। जैसे कि अगर मैं असम से आती हूँ तो फिर असम के कल्चर के बारे में मुझे पता होना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया के कल्चर ट्रेडिशंस के बारे में मुझे पता होना चाहिए। टेक्स्ट बुक जो है वो इंडियन कल्चर से रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी अगर इंग्लिश की स्टोरी है तो उसमें मुझे ये नहीं दिखाना चाहिए कि देयर वॉज अ बॉय नेम्ड जैक एंड ही वॉज ईटिंग अ सैंडविच, क्योंकि जो इंडियन बच्चे हैं उस टाइम के, शायद उन्होंने कभी सैंडविच देखा भी ना हो, तो वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि सैंडविच होता क्या है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो जो रिलेटेबल एग्ज़ाम्पल्स हैं, रिलेटेबल टॉपिक्स हैं, उन्हीं के बारे में बात की जाए और टेक्स्ट बुक को उस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए। और जो मेन फोकस है हमारा एजुकेशन का, वो होना चाहिए कि जो भी कंसर्न सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको बच्चों की नज़र में लाना, क्योंकि बच्चे क्रिएटिव होते हैं, वो कोई ना कोई सोल्यूशन उसके लिए लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वर्क एक्सपीरियंसेस। कोई ना कोई स्किल बच्चे को देनी है ताकि जब वो एडुकेट होके निकले तो उसके पास वो अपने लिए कोई भी सूटेबल वोकेशन फाइंड कर सके, यानी कि कुछ भी वो कमा के खा सके एजुकेशन की हेल्प से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी बात की गई, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की जा रही है, और जो भी अथॉरिटी थी वो गवर्नमेंट ने क्या करा, वो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया ताकि वो करंट लेवल ऑफ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स को इम्प्रूव कर सकें। प्रमोशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, सबसे मेजर टॉपिक यही था कि वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करना है। कैसे प्रमोट करेंगे? सबसे पहले तो हम एड्रेस करेंगे कि लड़कियों को दिक्कत क्या आ रही है, उसके बाद फिर हम अप्रोच लगाएंगे और ऐसी स्कीम्स लाएंगे जिससे हम गर्ल्स को एजुकेशन में ला सकें और उनकी एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज़ का कि अगर कोई लड़की स्कूल जा रही है, जैसे हम ही स्कूल जा रहे हैं और हमारे पास प्रॉपर वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं है, तो एक टाइम के बाद शायद हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि इतना लंबा टाइम है। तो ये भी एक कंसर्न हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो गवर्नमेंट को उस चीज़ के ऊपर भी काम करना है, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। तो इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। होप करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।